BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का सर लेटेस्ट पेपर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने उन्नति को लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। हम लेके आए हैं BEGAE का CBCS जनरल हो चाहे ऑनर्स हो, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है, BA वोकेशनल स्टडी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपल्सरी, BAG BAEGH आप देख रहे हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स 50 मार्क्स 2 आवर्स का पेपर, जिसमें पहले क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे, नोट करेंगे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ताकि पूरे मार्क्स आए। वर्बल कम्युनिकेशन होता ही क्या है? जैसे मैं अपने आइडियाज आपको कन्वे कर रहा हूं, अपनी थॉट्स बता रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं थ्रू स्पोकन वर्ड्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ये जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इट अलाउज इमीडिएट इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। ठीक है बच्चों, मैं स्पीकर हुआ, आप मेरी बात सुनोगे क्योंकि आपको पूरे मार्क्स चाहिए। 20 मिनट्स के अंदर पूरे मार्क्स कैसे आएंगे मैं आपको दिखा ही रहा हूं। इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इंश्योर्स क्लैरिटी और उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मीनिंग क्या है? कम्युनिकेटेड जो भी कम्युनिकेशन है कैरिड आउट थ्रू स्पोकन लैंग्वेज इंक्लूडिंग कन्वर्सेशन, डिस्कशंस, मीटिंग और उनकी स्पीचेस। क्लैरिटी क्या है? क्लियर प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। टोन ऑफ वॉइस कैसी रहेगी? रिफ्लेक्ट्स इमोशंस, एटीट्यूड। वोकैबुलरी एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस कन्वेस एक्यूरेट मीनिंग। गलत बोलना, गलत वर्ड ऑप्ट करना, आपका मैसेज भी नहीं पहुंचेगा और ठीक से समझ भी नहीं आएगा। फ्लुएंसी स्मूथ फ्लो ऑफ स्पीच बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर आपको लग रहा है कि अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई हैड अ फुल कॉन्फिडेंस कि मेरे को पता है कैसे इग्नू में मार्क्स निकाले जाते हैं, क्या पैटर्न से निकाले जाते हैं, तभी हम अपने हर बच्चे को बोलते हैं कि हमें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपको बेस्ट तरीका बताएंगे। और एक और बात, 5 साल ये वर्ड मार्क कर लेना, 5 साल के पेपर कराऊंगा, क्योंकि 5 साल का जो बच्चा पेपर करके गया है उसके मार्क्स नहीं कटे हैं। एक्टिव लिसनिंग इज एसेंशियल। ध्यान से सुन रहे हो, एक्टिव लिसनिंग करो, फीडबैक दो। सर फीडबैक कैसे दे? अरे कमेंट सेक्शन में बताओ ना, नेक्स्ट पेपर का किस पे सॉल्यूशन चाहिए। कोई इस पेपर में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। कंक्लूजन देना लास्ट में। इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। इट हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली और एक रिलेशन बनाता है। प्रॉपर यूज इनहेंसेस कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। तो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अ गिवन टॉपिक. It is commonly used to assess communication skills, knowledge, and teamwork. Group discussion encourage participation and collective thinking. They help to develop analytical and interpersonal skills. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब देखो, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज एसेंशियल। नॉलेज होनी चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट इंप्रूव्स कंट्रीब्यूशन क्वालिटी। फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर और कंसाइज एक्सप्रेशन मैटर्स। Respecting other views is necessary. Cooperation ensures smooth discussion. Guiding the discussion positively is valuable. Confidence होना चाहिए. Speaking without hesitation builds impact. Body language, कैसे बात कर रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, कैसे आपको सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर सपोर्ट स्पीच। जिस तरीके का आई कॉन्टैक्ट होएगा, पोस्चर सपोर्ट होएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस, पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं आप बोलते जाओ दूसरे की सुनो ना। कंक्लूजन आपके सामने प्रेजेंट है। इट डेवलप टीम वर्क एंड कॉन्फिडेंस. इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग एबिलिटीज. इफेक्टिव पार्टिसिपेंट लीड टू बेटर आउटकम्स. अब बैरियर्स क्या है? बैरियर्स किस वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? कुछ बैरियर्स होते हैं जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, दो हिंडर करते हैं, रुकावट है इफेक्टिव ट्रांसमिशन पहुंचाने में मैसेज को। दीज बैरियर्स कैन डिस्टॉर्ट, सारा डिजॉर्ड मैसेज खराब कर रहे हैं, उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग। दे अकर ड्यू टू पर्सनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स, नॉइज एंड डिस्टेंस affects clarity. Psychological barrier, emotion like fear or anger interfere. Language barrier, poor vocabulary causes misunderstanding. Cultural barrier, आपकी और मेरी वैल्यूज डिफरेंट है, हमारी बातें डिफरेंट है. Perceptual barriers, individual perception, मेरी अलग perception है, आपकी अलग perception है.
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इम्प्रॉपर चैनल्स जिससे मैसेज डिले हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, फॉल्टी इक्विपमेंट डिसरप्ट्स फ्लो, और उसके बाद एटीट्यूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम क्या ही करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे नहीं तो क्या करेंगे, पेपर से पहले भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे नहीं, रजिस्टर उठाया नहीं है, वीडियो पॉज करके पॉइंट्स लिख ही नहीं रहे हो, तो क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। ये सारे पॉइंट्स लिखो, ये सारे पॉइंट्स लिखो मेरे बच्चे, ये सारे पॉइंट्स लिखो, ये एज इट इज लिखने हैं। इग्नू के बुक के पॉइंट्स है, छोड़ सकते नहीं है, मार्क्स क्योंकि पूरे चाहिए। लास्ट मोमेंट चालू हो चुका है, लिखो। स्टाइल इन कम्युनिकेशन, ये क्या है, इट रेफर्स टू द मैनर इन विच मैसेजेस आर एक्सप्रेस्ड, मैसेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और उसका पर्पस। कम्युनिकेशन जो स्टाइल होता है, इट इन्फ्लुएंसेस हाउ मैसेजेस आर रिसीव्ड और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। चूजिंग द राइट स्टाइल इज क्रूशल, जरूरी है फॉर इफेक्टिवनेस। स्टाइल आ गया कम्युनिकेशन में, आ जाओ हेडिंग्स आ गई हैं फिर से। हेडिंग्स तो फटाफट याद करेंगे। फॉर्मल स्टाइल को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट। इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं, जो आपकी पर्सनल इंटरेक्शन के लिए होता है। एसर्टिव स्टाइल क्या होता है, एक्सप्रेस आइडियाज कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टफुली। पैसिव स्टाइल क्या होता है, अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। एग्रेसिव स्टाइल क्या होता है, फोर्सफुल एंड डोमिनेटिंग सा। क्लैरिटी, सिंपल लैंग्वेज में मैं जैसे आपको आंसर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। टोन शुड मैच द सिचुएशन, अभी मेरे को हाई टोन रखनी है, आप तक पहुंचना है, आपको जगाना है, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप एक सेकंड भी इधर उधर सोचो। ऑडियंस की अवेयरनेस, स्टाइल चेंजेस विद द लिसनर। क्लियर है। आ जाए फिर से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एन एप्रोप्रिएट स्टाइल, सही होना चाहिए। अगर सही से स्टाइल होएगा, क्लैरिटी होएगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी और हमारा रिलेशन बढ़ेगा और आप मुझे मैसेज करेंगे क्या सर और पेपर दे दो, क्योंकि अब मैंने भी सोच लिया मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। प्रिपरेशन बिफोर एंडिंग अ मीटिंग। चलो भाई पहुंच गए मीटिंग में, पहुंच गए जी। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मीटिंग में पहुंचे हैं तो ये एक असेंशियल है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। आपका पर्पस, कॉन्फिडेंस दोनों मैटर करता है। वेल प्रिपेयर्ड पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली। क्लियर है। प्रिपरेशन जो होता है वो टाइम एंड इंप्रूव करता है आपकी आउटकम। चलो ये पहले पॉइंट्स लिख लो। एजेंडा देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग टॉपिक बिफोर एंड, ठीक है, पहले देख लो टॉपिक क्या है। नोइंग द पर्पस, जो मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है उसका मतलब पता हो। रेलेवेंट डाटा निकाल लो, की पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। पंक्चुअल, टाइम मैटर करता है हर चीज के लिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। बीइंग रेडी टू क्लैरिफाई डाउट्स, सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करो। क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। कंक्लूजन पे आते हैं। प्रिपरेशन एनहांसेस कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिवनेस, इट इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। मीटिंग्स बिकम प्रोडक्टिव एंड प्रॉपर रेडीनेस। क्लियर है। असेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, अब हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली टू एन ऑडियंस। ये एक इंपॉर्टेंट है एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग में। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कंबाइंड की जाती है कंटेंट एंड डिलीवरी। ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग एंड इन्फॉर्मिंग ऑडियंस। फिर से पॉइंट्स लिख लेंगे। पहले पॉइंट्स लिखो। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन मस्ट बी डिफाइंड। लॉजिकल सीक्वेंस इंप्रूव क्लैरिटी करता है। सिंपल एंड प्रिसाइज वर्ड्स आर इफेक्टिव। प्रॉपर पिच एंड पेस मैटर होता है। जेस्चर्स एंड पोस्चर्स आपकी स्पीच को सपोर्ट करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं और बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। कंक्लूजन लिखेंगे। 20 मार्क्स पूरे होते हैं। 20 मार्क्स पूरे होते हैं। कांग्रेचुलेशन, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा उनके 20 मार्क्स पूरे हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीए जीवन और टी के क्वेश्चन पेपर में ये देखते हैं। 20 मार्क्स थे हमारे जी, हमारे 20 मार्क्स पूरे हो गए हैं। समय सारे अच्छे से हमने कर लिए। सर इसमें तो कुछ करने थे। अरे भाई आप उन्नति के साथ जुड़े हो। जब मैंने बोला है 5 साल के पेपर करके जाओ, तो ये थोड़ी है कि आप इसमें से भी कुछ चॉइस करोगे। हम सब करेंगे पेपर में, इनमें से कुछ दोबारा आ जाएगा। फिर जब दोबारा आएगा ना, जो बच्चा अच्छे से समझ के गया है उसी को बेनिफिट मिलेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। G20 समिट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। 5 मिनट, ठीक है ना। G20 समिट एक इंटरनेशनल फोरम है दैट ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। ये फॉर्म किया गया है टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। द फॉर्म प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी गवर्नेंस। ओवर द टाइम इसका एजेंडा जो है एज एक्सपेंडेड बियॉन्ड द इकोनॉमिक मैटर्स टू इंक्लूड सोशल एंड डेवलपमेंट कंसर्न। तो जो भी G20 समिट्स हुआ था, प्लेटफॉर्म था, वो डायलॉग था
एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थी। मीनिंग क्या था? ग्रुप ऑफ 20, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कॉम्प्रोमाइजिंग मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इसके अंदर इट इंक्लूड्स 19 कंट्रीज एंड 1 रीजनल ग्रुप। द मेन एम इज टू इंश्योर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मेंबर्स क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं इशू रिलेटेड टू ट्रेड, फाइनेंस एंड ग्रोथ, जो एजेंडा मेन रहता ही है। फोकस ऑन प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, ताकि हम कोऑर्डिनेट इस तरीके से करें, हर कंट्री बेटर परफॉर्म करे। इसका एम्फोसिस होता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। डिस्कशन इंक्लूड्स पॉवर्टी रिडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डिसीजन मेकिंग में कलेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्स आर इनकरेज। हेड ऑफ स्टेट्स मीट टू गाइड ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज और फोरम इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। क्रिटिकल नोट फिर से आपके सामने है। दीज रिप्रेजेंट मेजर इकोनॉमीज, स्मॉलर नेशंस आर नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड, हाउएवर इट डिसीजन हैव अ वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल इफेक्ट। इनके डिसीजन से फर्क पड़ता है। तो कंक्लूजन क्या है? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये प्रोवाइड करता है डायलॉग ऑन क्रिटिकल इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट। चलिए क्लाइमेट चेंज पे आते हैं। बहुत क्लाइमेट चेंज तो आजकल क्या ही बात करें, पॉल्यूशन दिल्ली का हमारे। क्लाइमेट चेंज रेफर टू लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न्स एंड वेदर कंडीशन ऑन अर्थ। इट इज अ ग्लोबल फिनोमिनन रिजल्टिंग फ्रॉम बोथ नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। हुआ क्या है रिसेंट टाइम में? क्लाइमेट चेंज बहुत एक सीरियस कंसर्न है ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। ये इफेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सब चीजें। ठीक है बच्चों, ये रे पॉइंट्स। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट्स को रजिस्टर उठा लो, ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हें पेपर में याद रहे कि हमें पॉइंट्स लिखने हैं, अच्छे से पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। क्लाइमेट चेंज डिनोट्स सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंजेस इन अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। मेजर कॉज इंक्लूड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कुछ गैसेस ट्रैप्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है? वेदर पैटर्न्स को। पोलर आइस मेल्टिंग लीड्स टू हायर सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर, इंक्रीज इन फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन्स और हीट वेव्स। चेंज इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर इफेक्ट क्रॉप की प्रोडक्शन। Many plants and animal species faces extinction due to habitat changes. Climate change increases health risks such as heat stress and disease. It requires collective actions from all nations. Clear है? फिर से critical note लिखेंगे, conclusion लिखेंगे, एक एक लाइन लिखना बहुत बहुत important है। It poses a serious challenge to the future of humanity. Addressing it requires awareness, responsible behavior होना चाहिए। सब देखेंगे। एक सेकंड रुको, मेरे चैनल को लाइक करो, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पेपर कैसे मिलेंगे? सारे इंपॉर्टेंट पेपर आप देख रहे हैं, सारे हमने सारे पेपर्स के सॉल्यूशन डाले हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं, आपके रिजल्ट की सबसे पहले खुशखबरी मैं दूंगा, आपकी मेहनत कामयाब हुई हम बताएंगे। ये है हमारी वेबसाइट www.unnatieducations.com IGNOU। इस पे जाएंगे, अगर आपको कोई एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई सॉल्व असाइनमेंट में हेल्प चाहिए हो, कोई गेस्ट पेपर में चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर नोट्स चाहिए हो, सब मिलेगा। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, आपको सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने लिखा है आपको ग्रुप डिस्कशन लिखनी है अमंग अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। फ्रीडम इज अ मिथ, ई लर्निंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम लर्निंग। ठीक है ना, इन दोनों में से एक पे लिखना है, लेकिन हम तो दोनों पे लिखेंगे। फ्रीडम एक मिथ है, चलो बात करते हैं। फ्रीडम इज ऑफन अंडरस्टूड एज द एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वन ऑन विल। अपने मन से जो मर्जी करो, लेकिन आप रहे तो सोसाइटी में रहो, अपना मन तो नहीं चलेगा। Social rules, laws, and responsibilities influence individual freedom. They raises the question of whether freedom truly exists or limited by various factors. चलो देखते हैं। स्टूडेंट 1 ने अपनी बात बोली, स्टूडेंट 2 ने अपनी बात बोली, 3 ने अपनी बात बोली, 4th ने अपनी बात बोली। आराम से रीड करो बच्चे, जल्दी नहीं है। बात सभी की ठीक है ना, कि मैं ये कहता हूँ ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये मिथ है, पार्शली मिथ है। उसके ऊपर बता रहा है कि यार हमें चलना तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हर एक के अपने अपने वर्ड्स है, आप स्क्रीन पर रीड करेंगे बच्चों। ई लर्निंग भी दिखा रहा हूं, आज सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम लर्निंग, मतलब यार सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते,
आप ये कह सकते हो, जैसे मैं आपको अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, तो लेकिन कुछ लिमिट्स लग जाती थी पहले, अब कोई लिमिट्स नहीं है। अब हम कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उस तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, बच्चा खुद जज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों ने हमें बोला सर हमने पहला पेपर लिया है, हमें इतने अच्छे आंसर नहीं मिले, क्योंकि बेटा आंसर्स प्रोफेशनल्स, मैं CS प्रतीक तलवार, मैं आपको बता रहा हूं आंसर लिखना प्रोफेशनल्स का काम है। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि एक कोई भी आंसर्स लिख दो और चल जाएगा। तो मैं ये कहूंगा, टेक्नोलॉजी बदली, ऑनलाइन एजुकेशन आया, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आई, अब जिसके पास जब टाइम मिल रहा है, पेपर से पहले ही ये निकाले जाते हैं। पेपर से पहले बच्चा जज कर लेता है यार कि मुझे पेपर से पहले क्या करना है, सिर्फ लास्ट में 5 इयर्स पेपर करने हैं, उनके आंसर्स अगर आप लोगों को मिल जाए, 15-20 मिनट डिवोट करके आप कैसे मार्क्स ला सकते हैं। ये ई लर्निंग का ही फायदा है। ठीक है, ठीक है, हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप मेरे सामने होते हो तो अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन हम इसको लिमिटेशन में आने नहीं देंगे, क्योंकि आप मुझे अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप पूछोगे, मैं रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हो, आपको मिलेंगी, हमारे टीचर्स अवेलेबल है। आपको नोट्स चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए, ये रहा नंबर बच्चों, ठीक है ना। हम जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो रहे हैं, टच में आने के लिए हम व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। तो यही एक वो है, फ्लॉस को कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके सामने ये स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट, बच्चे सब्जेक्ट, कभी भी कोई मेल लिखे, कुछ भी लिखे, सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों मैं आपको सारा पेपर दिखा चुका हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे कि उन्नति एजुकेशन मिल गया है, सारे सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए। और एक जरूरी बात, 5 साल के पेपर कर लेना, और जब वो हो जाए तो मेरी टीम से गेस्ट पेपर ले लेना। थैंक यू।